स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। 3 वर्ष पुरानी घटना है। हमारे क्षेत्र में ही एक बहुत चलती फिरती दुकान है। हमेशा 10-15 लोग दुकान में दिखाई देंगे। 5-6 हेल्पर्स हैं और 2 अकाउंटेंट बैठे रहते हैं जो शाम को 5 बजे पेमेंट के लिए क्षेत्र में किस्त वसूलने जाते हैं और फिर रात्रि 9 बजे दुकान पर लौटते हैं। दुकान में एंट्री करते ही बाईं तरफ दीवार में एक छोटा सा आला बना है जिसमें एक सिंदूर लगी छोटी सी बजरंगबली की मूर्ति लगी हुई है। जो भी दुकान में जाता है प्रणाम करके जाता है। हर लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम उनकी दुकान में मौजूद रहती थी। मेरे घर का लगभग 70% इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, स्टीरियो सब उनकी दुकान के हैं। 20 वर्षों से गहरी दोस्ती रही बजरंगी भाई से। मैं जब भी उस रास्ते से गुजरती वो ग्राहकों से ढके रहते थे। भीड़ इसीलिए भी ज्यादा थी कि नजदीक के पूरे स्लम में हर गरीब के यहाँ उनका मासिक किस्त वाला टीवी लगा होता था। एक छोटी सी किस्त बांधकर कोई भी उनसे सामान खरीद कर ले जाता था। कई बार झूठे मक्कार लोग किस्त नहीं देते थे। जब उनके स्टाफ लड़ने जाते थे तो बजरंगी भाई कहते थे, रुपया आ जाएगा बेटा, सब्र रखो। 20 वर्षों में इतने स्टाफ को हैंडल करते मैंने कभी उन्हें गुस्से में नहीं देखा। फिर एक दिन अचानक मुझे सुबह 7 बजे फोन किए। बहन जी, मॉडल टाउन थाने में मेरे एक जानने वाले की लाश पड़ी है। वो ब्रेड की डिलीवरी करता था साइकिल से। किसी ने हिट किया और वो सड़क पर ही मर गया। बड़ा दुखी हूं। उनकी आवाज में कंपन था। मैं सोच रही थी, इतने बड़े आदमी का जानने वाला साइकिल पर ब्रेड की डिलीवरी देता है। मैंने तुरंत मॉडल टाउन थाने में फोन किया और पूछा कि भाई वो हिट करने वाले का कुछ पता चला क्या, या डेड बॉडी का पोस्टमार्टम अभी हुआ या नहीं। उन्होंने कहा परिवार वाले अभी पहुंचे नहीं हैं। पुलिस वाले ने मुझसे पूछा, मैडम क्या ये आपका जानने वाला था? मैंने कह दिया, ये मेरे भाई बजरंगी का रिश्तेदार है। अब क्या था? पुलिस वाला मुझे बोला, मैडम इसका नाम इरफान है, करीब 25 वर्ष की उम्र होगी। मैंने कहा चलो जो भी हो यार, इसका पता लगाओ कि इसकी साइकिल को हिट किसने किया। और फिर वो बोले कि भाई ये बात तो कैमरे से ही पता लगेगी, अभी डिटेल निकाली जाएगी, थोड़ा समय तो लगेगा। उसके फिर थोड़ी देर बाद फिर मुझे बजरंगी भाई ने फोन किया कि बहन जी कुछ पता चला। मैंने बता दिया कि थाने में काम चल रहा है और आपके परिचित को जरूर न्याय मिलेगा। अब उसे मारने वाले को तो हर्जाना भी भरना पड़ेगा। वो बोले, बहन जी उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कहा उसका नाम इरफान है ना? तो बोले, हाँ बहन जी, मैं अपनी कमाई से 5% निकाल कर अपनी बिरादरी के लोगों पर खर्च करता हूँ। इरफान के परिवार को भी आज दुकान पर बुलाया है मैंने। मेरे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। उसके बाद मैंने उसके एक हिंदू स्टाफ को, जो कि हमारे यहाँ टीवी वगैरह लगाने के लिए आया था, मैंने उसको फोन किया। मैंने पूछा, यार इनका नाम क्या है? वो बोला, दीदी इनका असली नाम अकरम हुसैन है। अच्छा, 20 वर्षों से बजरंगी भाई की छवि अब अकरम हुसैन में तब्दील हो गई थी मेरे दिमाग में। मैंने हमेशा उन्हें शर्ट ट्राउजर में ही देखा था, कभी कुर्ता पजामा नहीं पहनते थे बजरंगी भाई। खैर 2-3 दिन के अंदर इरफान की साइकिल को हिट करने वाले को अरेस्ट कर लिया गया। मैंने बजरंगी भाई को फोन किया कि वो अरेस्ट हो गया है, तो उनको बड़ा सुकून मिला।
उत्सुकतावश उनके बारे में जानने के लिए मैं दूसरे दिन इरफान केस का मुद्दा लेकर ही उनके दुकान में पहुंच गई। चाय पीने के बाद मैंने पूछ ही लिया कि आपको देखकर कभी नहीं लगा कि आप मुस्लिम हैं। तो बोले, बहन जी, दरअसल जब मैंने ये दुकान खरीदी थी तो मैंने बहुत रिश्तेदारों से कर्जा लेकर ये दुकान खरीदी, और जब मैं इस दुकान का रिनोवेशन करवा रहा था तो उसमें मजदूर जो 3-4 लगे हुए थे सारे हिंदू थे। अच्छा, दीवार पर टाइल वगैरह लगनी थी, इसीलिए मैंने कहा था पुरानी दीवारों को तोड़ देना। जब मैं सुबह काम देखने आया तो लेबर ने बाकी दीवारें वगैरह तोड़ दी थी, लेकिन जो आले वाली दीवार थी उसे छोड़ दी थी। तो मैंने उससे पूछा, बेटा इस दीवार को क्यों छोड़ दिया? तो वो बड़े भोलेपन से बोला, बाबूजी, दीवार में बजरंगबली बैठे हैं। तो उसके बाद कहते मैं चुप हो गया। मैंने देखा कि जो दीवार है उसका जो बाहरी हिस्सा था वो मेन रोड से जुड़ा हुआ था, और फिर अंदर आकर दुकान थी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इस दीवार को यूं छोड़ दो, और बाकी फिर अंदर जो दुकान थी उसमें मैंने टाइल वगैरह लगाकर उसको रेनोवेट कर लिया। 2 माह में मेरी दुकान तैयार हो गई। अच्छा, उसके बाद उसमें मैंने रिपेयरिंग का काम ही पहले शुरू किया था। मैं रिपेयरिंग करता था, खुद ही करता था। मेरे साथ एक और लोग थे। हम दोनों लोग रिस्ट वॉच, स्टीरियो वगैरह की रिपेयरिंग करते थे। अब जो भी दुकान में मेरे आता था, दरवाजे पर, दीवार पर बजरंगबली को प्रणाम करते हुए आता था। मेरा रिपेयरिंग का काम जल्दी ही बढ़ने लगा। रात 10 बजे तक भी रिपेयरिंग में लगा रहता था। 1 वर्ष के अंदर ही मेरी दुकान का जगह जगह प्रचार हो गया, और एक बड़ी कंपनी ने मुझे बुलाया और मेरे साथ कांटेक्ट करके मेरी दुकान में 10 टीवी सजा दिए। बस फिर क्या था, लोगों का जमावड़ा शुरू होने लगा। 2 वर्ष के अंदर टीवी, फ्रिज, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन और टॉप कंपनी के कॉन्टैक्ट मेरे साथ बनते चले गए। मुझे एक गोदाम भी किराए पर लेना पड़ा। मुझे खुद नहीं पता चला कि ये सब क्या हो रहा है। संभाल नहीं पा रहा था उसकी दी हुई रहमतों को, इसीलिए अपने साले को भी परिवार सहित कलकत्ता से दिल्ली बुला लिया। अच्छा, मैंने कहा ये 1 बाई 1 के आले में इन बजरंगबली से आपको कोई दिक्कत नहीं हुई क्या? तो अस्तगफिरुल्लाह बोलकर बोले, बहन जी, इस आले में मैंने नूरे खुदा देखा है। ऊपर वाला एक ही तो है, लेकिन कई रूपों में वो हमारे साथ रहता है। पिछली सर्दियों में हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हो गया। दिल भर भर के रोना आया। उस रास्ते से जाना ही छोड़ दिया मैंने। उनके बेटे की उम्र 20 वर्ष और बेटी की उम्र 18 वर्ष थी। उनके इंतकाल की खबर जब मार्केट में फैली तो उनके विरोधी बड़े खुश हो गए, क्योंकि इनकी दुकान के आगे बाकी लोगों की दुकानें नहीं चलती थी। उन्होंने प्लान किया कि अब कैसे बजरंगी की दुकान बंद करवाई जाए। उनको पता था कि बेटा अभी 20 वर्ष का है, कॉलेज जाता है, और इसको दुकान का कुछ अता पता तो है नहीं, और उनके साले में भी इतनी कला नहीं थी कि इतनी बड़ी दुकान को संभाल पाता। बजरंगी के गए अभी 1 माह ही हुआ था कि षड्यंत्र बिछने लगे उनके खिलाफ। अच्छा, दिवाली के 2 दिन पूर्व जब दुकान में खचाखच सामान भरा था, यानी दुकान के बाहर भी सड़क तक कुछ हिस्सा सामान ने घेर लिया था, उसी वक्त त्योहार की रौनक से बिल्कुल मार्केट भी जगमगा रहा था कि अचानक पुलिस आई और 20 वर्षीय साबिर को थाने ले गई। रात्रि के 11 बजे ले गई। अच्छा, हमें तो कुछ पता नहीं था। सुबह 8 बजे मैं अपने रिश्तेदार को दिवाली की मिठाई देने गुड़गांव चली गई। चारों ओर ट्रैफिक जाम था त्योहार की वजह से। मैं वहां पहुंची थी कि अचानक मेरे फोन पर एक कॉल आई। एक महिला का फोन था कि मैडम, मेरे बेटे को पुलिस उठाकर ले गई है। कल रात 11 बजे ले गई थी।
तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। मैंने तुरंत थाने में फोन किया तो उन्होंने बताया कि इसने आधी रोड ब्लॉक कर दी थी इसके सामान ने, और इसी बात को बतंगड़ बनाकर मतलब उसको तिहाड़ जेल भेजने की पूरी फाइल तैयार हो गई थी। थोड़ी देर बाद उसको मेडिकल के लिए ले जाना था उन्होंने। तो मैंने कहा भाई बात तो कराओ मेरी शाबिर से। अच्छा, बच्चा मेरी आवाज सुनते ही रोने लगा। मैंने उसे कहा बेटा पुलिस से अपना मोबाइल लो और मुझसे बात करो, मुझे लंबी बात करनी है आपसे, मैं अभी गुड़गांव में हूं। फिर पुलिस वालों ने उसका मोबाइल उसको दे दिया और उसने मुझे बताया कि मैं 11 बजे से थाने में हूं। मैंने डीसीपी साहब को फोन किया और बताया कि साबिर के पिता के इंतकाल को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है पूरा, और इसके पिता मेरे भाई हैं। इस बच्चे को पता भी नहीं है कि इसकी गलती क्या है। ये तो अभी 2-4 दिन से ही दुकान में बैठना और हिसाब किताब सीख रहा है। मैंने बता दिया कि सर ये मार्केट के विरोधियों की साजिश है, इस बच्चे को तुरंत आप इसके परिवार को सौंप दीजिए। डीसीपी साहब मेरी बात समझ गए। उन्होंने थाने में फोन किया और उसके बाद एक सिपाही साबिर को उसके घर तक छोड़कर आया। रास्ते में सिपाही ने उससे पूछा कि आप मैडम को कैसे जानते हो? तो उसने कहा कि जब मेरे पिता को हार्ट अटैक आया था तो उनको हॉस्पिटल ले गए थे, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद भी उनकी हालत स्थिर नहीं थी और उन्हें महसूस हो गया था कि वो नहीं बचेंगे। उसके बाद उन्होंने मुझे पास बुलाया और अपने फ़ोन से इनका नंबर निकाल कर मुझे दिया और कहा कि बेटा कोई दिक्कत आएगी तो इन्हें फ़ोन कर लेना और आप दुकान संभालो, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा। उसके बाद उन्होंने आंखें बंद कर ली। खैर, दूसरे दिन मैं दुकान पर गई और करीब 2 घंटे बैठी रही और साबिर को मैंने बता दिया कि बेटा मैं बीच बीच में दुकान में आती रहूंगी और अब तो आप बड़े हो गए हो, ध्यान से दुकान के काम को समझो। और मैंने वहां पर किस्त वसूली के रजिस्टर चेक किए, कैश रजिस्टर चेक किया। दुकान का स्टाफ भी मुझे देखकर सतर्क हो गया। 2 माह तक मुझे दुकान में हर सप्ताह जाना पड़ा। मैं 1 घंटे वहां पर जाकर बैठती थी। उसके बाद मैंने साबर की अम्मी को भी कहा कि बीच बीच में दुकान में जाकर थोड़ा देर बैठ कर आया करो। अच्छा, अब बेटे ने अच्छे से दुकान संभाल ली थी। एक दिन मैं दुकान पर बैठी थी तो साबिर से एक ग्राहक ने पूछा, ये कौन है? तो साबिर बोला, ये हमारी बुआ जी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, सुख में बेशक खड़े ना हो सको, लेकिन दुख में हमेशा मददगार बनकर खड़े रहना। अगर आपकी उपस्थिति मात्र से किसी को सहारा मिले तो जरूर वहां खड़े हो जाइए। इसमें धन खर्च नहीं होता। दया धर्म का मूल है, पाप मूल संताप। जहां क्षमा तहां धर्म है, जहां दया तहां आप। थैंक यू।